गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो आप भी अपने जवानी को सफल करिए करंट अफेयर के क्वेश्चन काट काट के। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 19 मई 2023, सुबह के बज गए हैं 7। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे मन से करिए और कहीं से भी पढ़िए, जहां से मन करे वहां से पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व प्रवासी, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो प्रवासी पक्षी दिवस, ये क्या, प्रवासी मतलब क्या होता है? कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो आपके यहाँ हमेशा रहती हैं, लेकिन कुछ क्या होती है जैसे फ्लेमिंगो टाइप की बर्ड्स होती हैं जो आपके यहाँ कुछ समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो वो कब मनाया जाता है? 12 मई को। उसी तरह प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। और 1 मई को और भी कुछ है, तो 1 मई को ही क्या है? 1 मई को ही मनाते हैं लेबर डे, जिसे श्रम दिवस कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। इसके बाद 1 मई 2015 को मनाते हैं उजाला जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश के। 2016 को कहां से लॉन्च हुई थी? उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से या बलिया जिले से। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। और 1 मई 2015 को उजाला योजना लॉन्च हुई थी, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये भी मनाते हैं 3 मई को। कब मनाते हैं? 3 मई को। और इसी में भारत को जो है, मतलब सभी पूरी दुनिया के सभी मीडियाज को रैंकिंग मिलती है। और वो रैंकिंग देता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किस देश के द्वारा दी जाती है? फ्रांस के द्वारा दी जाती है। और इसमें भारत की इस बार की रैंक है 161वीं। इसके बाद है विश्व अस्थमा दिवस। ये कब मनाते हैं? 7 मई को। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 मई को क्या मनाते हैं? विश्व अस्थमा दिवस। और 7 मई को और क्या मनाते हैं? तो 7 मई को और मनाते हैं एथलेटिक्स डे। क्या मनाते हैं? एथलेटिक्स डे। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये कब मनाते हैं? 8 मई को। कब मनाते हैं? 8 मई। क्यों? क्योंकि इसी दिन हेनरी डुनेंट का बर्थडे है। हेनरी डुनेंट जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी और जिन्हें नोबेल पीस प्राइज, यानी फर्स्ट एवर नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था, उनका नाम है हेनरी डुनेंट। उसका तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये कब मनाते हैं? ये भी मई में मनाते हैं, 31 मई या 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे देखिए। हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल। कौन सा अवार्ड है? एस्ट्रोनॉमिकल। तो अब पूछेगा कि ये जो अवार्ड है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वैसे जिनका नाम था ये गोविंद स्वरूप भटनागर थे, ठीक है, जो कि बहुत उन्नत किस्म के साइंटिस्ट थे। तो गोविंद स्वरूप भटनागर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2022 दिया गया है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल के क्षेत्र में बोल सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो ये किसको दिया गया इस बार का? ये दिया गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। किसको दिया गया?
प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। उनके जस्ट नीचे एक नाम लिखा है सलीम अली। सलीम अली को क्या बोला जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और नाम लिखा है, डॉक्टर के सिवान लिखा है, उसके ऊपर लिखा है एस सोमनाथन। तो डॉक्टर के सिवान क्या थे? इसरो के प्रमुख थे, और अब उनको रिप्लेस करके जो इसरो के नए प्रमुख बन गए वो बन गए एस सोमनाथन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और है डीआरडीओ। डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डीआरडीओ के जो हेड है उनका नाम क्या है? समीर एम कामत। अच्छा, एक और है CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो हेड होते हैं वो तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट उनके जो अध्यक्ष के रूप में जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो महत्वपूर्ण पद है उनपे कौन है? नल्ला थम्बी, और ये एक महिला है कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, सरस्वती, व्यास और बिहारी तीनों के तीनों सम्मान, ये तीनों के तीनों सम्मान जो है वो के बिरला के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, के बिरला फाउंडेशन की बात। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए, व्यास सम्मान में 7.5 लाख रुपए, बिहारी सम्मान में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, सरस्वती सम्मान, अब देखिए भगवान का नाम है, सरस्वती सम्मान एक देवी का नाम है, अपनी विद्या की देवी है। सरस्वती सम्मान दिया जाता है, किसको दिया गया इस बार? शिव शंकरी। ये भी भगवान का ही नाम है। अब एक तरह से ट्रिक ही समझ सकते हैं, ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या नाम है इनका? सरस्वती सम्मान। तो किसको दिया गया? शिव शंकरी को। किस रचना के लिए दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनको ज्ञान बहुत ज्यादा था। चतुर रामलिंगम को आप जानते हैं ना, 3 इडियट वाले, तो वैसे भी इनको ज्ञान बहुत ज्यादा था। तो लोग इनको क्या कहने लगे? तुचुक पागल खाना। ठीक है, तो इनकी रचना क्या है? पागल खाना लिखा गया, सॉरी, पागल खाना रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, जो कि झांसी में पैदा हुए थे और MP में डॉक्टर पद पे कार्यरत थे। बिहारी सम्मान जो मिला है वो भी एक डॉक्टर को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा। इनकी रचना क्या है? पचरंग चोला पहन सखी रे। पचरंग चोला पहन सखी रे। आगे देखते हैं। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है व्लादिमीर पुतिन को, नहीं, व्लादिमीर जेलेंस्की। इसको मिला व्लादिमीर जेलेंस्की को। इसके बाद पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा। किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सरस्वती सम्मान किसको मिला था? तो ये मिला था शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान किसको मिला था? तो व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए। बिहारी सम्मान किसको मिला था? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था पचरंग चोला पहन सखी रे। इसके बाद टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। इसके बाद है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, बिहार की। हाल ही में ट्विटर का नया CEO किसको नियुक्त किया गया? तो ट्विटर की स्थापना किसने की थी? तो ट्विटर की स्थापना की थी जैक डॉर्सी ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में। इस समय मतलब ट्विटर बिक गया था, मतलब उसको खरीद लिया गया था। किसने खरीदा था? एलोन मस्क ने। तो इस समय वर्तमान में उसके मालिक कौन है? एलोन मस्क है। एलोन मस्क ने कितने में खरीदा था? तो 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था। 44 बिलियन डॉलर में
खरीदा था। इन्होंने किसको सीईओ बनाया था? इन्होंने बनाया था पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया था। बट अब पराग अग्रवाल को हटा करके लिंडा याकारिनो, किसको? लिंडा याकारिनो को सीईओ बना दिया गया है, किसका? ट्विटर का। अब आगे देखते हैं, ये है लिंडा याकारिनो, ठीक है। इसका देखिए एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नडेला। इसके बाद अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। इसके बाद फेसबुक के सीईओ कौन है? ये सीईओ जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, मार्क जुकरबर्ग। बट ये चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो सीईओ होते क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तेरे पीछे लगा सीईओ। यूट्यूब के जो नए सीईओ बने वो कौन बने? नील मोहन, ठीक है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। तो कौन है? एप्पल के हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, अमेजॉन के हैं एंडी जैसी, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब के नील मोहन। इसमें से 2 तो इंडियन ही हो गए। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। हाल ही में इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पूरे पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, मतलब पूरी दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गुच्ची कंपनी का। ये कुछ फीमेल जैसे कि पर्स वर्स रिलेटेड होता होगा, या फिर गुच्ची ऐसा ही कुछ होता होगा, पर्स होता होगा, या फिर लिपस्टिक टाइप की चीजें होती होंगी, तो उसी का होता है। गर्ल्स के कुछ औजार होते हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट को बनाया गया है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। तो इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची को बनाया गया है अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आलिया भट्ट को। अब गुच्ची किसी से रिलेटेड है तो ये आपसे नहीं पूछेगा, कुछ वीमेन से रिलेटेड है, तो जान लीजिए। पूमा इंडिया, तो पूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। इसके बाद एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है मनिका बत्रा। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी है स्मृति मंधाना। इसके बाद पेप्सी की कौन है? रणवीर सिंह, वही जो पेप्सी के लिए हेलीकॉप्टर से पूछते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन। इसके बाद देखिए नेत्रहीन T20 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं, इनका नाम ऊपर लिख देता हूं। तो T20 नेत्रहीन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है युवराज सिंह, ठीक है। तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, एडिडास की है मनिका बत्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्मृति मंधाना, BOB शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है, पेप्सी के हैं रणवीर सिंह, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के हैं निखत जरीन, नेत्रहीन T20 के ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह। इसके बाद हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO, किसकी है? SCO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में 5 देशों के साथ स्थापना हुई थी, इसलिए उस समय इसका नाम था संघाई 5। लेकिन 2001 में इसका नाम रख दिया गया SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अब बीजिंग किस देश में पड़ता है? तो बीजिंग पड़ता है चाइना में, ठीक है। तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार जो 2023 में अध्यक्षता कर रहा है वो कौन सा देश है? वो अपना प्यारा देश है भारत। तो भारत कर रहा है, तो सिंपली उसकी जो भी विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी गोवा में। और SCO की जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। और ये कौन सी बैठक है? ये है स्टार्टअप फोरम की बैठक। तो ये भी कहीं भारत में ही हुई होगी। तो मॉस्को भारत में है? नहीं। अस्ताना भारत में है? नहीं। मॉस्को भी नहीं। बीजिंग भारत में है? नहीं। नई दिल्ली, यही भारत में, और यही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं।
हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम्स रेडी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये हरित बंदरगाह, जो कि हमारा नेट जीरो का टारगेट है 2017, उसी की दिशा में अपना भारत की तरफ से उठाया गया कदम है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का अवार्ड दिया गया है पारादीप पोर्ट को। किसको दिया गया है? पारादीप पोर्ट को। और ये किस देश में है? भारत में ही है। किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है, इसको क्या, कौन सा प्रदान दिया गया? सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह। उसी श्रेणी में कोच्चि बंदरगाह को मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? सागर श्रेष्ठ सम्मान। कोच्चि को मिला है सागर श्रेष्ठ सम्मान। अच्छा, सागर श्रेष्ठ सम्मान इनको मिला है। ये किस राज्य के तट पे पड़ता है? तो केरल के तट पे पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद को। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे सुबोध कुमार जायसवाल, जिनको हटा करके प्रवीण सूद बन गए हैं हेड, यानी सीबीआई के निदेशक। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे स्पेलिंग नहीं अब पढ़ने आ रहा है, क्योंकि अगर स्पेलिंग बहुत ज्यादा एक एक करके लिखा जाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको अगर मुझे ब्यूरो लिखना हो तो मैं बी लिख के ऐसे डॉट बना दूंगा या ER लिख के डॉट बना दूंगा, तो आप समझ जाया करिएगा, वो मैं बोल दिया करूंगा। ठीक है, तो सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो भारत चाइना वार कब हुआ था? 1962 में। तो 1962 के जस्ट एक साल बाद 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसको पावर कहां से मिलती है? मतलब इसकी शक्तियां का जो सोर्स है वो क्या है? DPEA। और कौन सा सन? 1948। अच्छा, ये क्या है? तो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948 के द्वारा इसको, सीबीआई को क्या मिलती है? पावर मिलती है। ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इसको पावर कौन देता है? DPEA 1948। अच्छा, ये सीबीआई किसके अंडर में आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय के अंदर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। कौन? सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद। इसके बाद आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, CVC। अगर आयोग की बात की, समूह की बात की जाएगी तो बोलेंगे आयोग, लेकिन उसका जो हेड की बात की जाएगी तब बोलेंगे कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है कौन? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त CIC, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे बोलते हैं IB, ये कौन है? तो इस पद पे कौन बैठे हुए हैं? तपन कुमार डेका। ठीक है, इसके बाद प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका है रॉ मतलब कि अगर आपके घर के बगल में भी रॉ का आदमी रह रहा होगा तो आप उनको कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो रॉ का ही आदमी है। ठीक है, वैसे अगर आपको रॉ में जाना हो तो SSC CGL क्रैक करिए, उसमें DFO की पोस्ट ले लीजिए, तो आपके रॉ में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस समय रॉ के हेड कौन है? सामंत कुमार गोयल। ठीक है, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, जिसे बोलते हैं ED, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। आप देखते होंगे कि ED का छापा पड़ता रहता है, तो ED के हेड कौन है? संजय कुमार
मिश्रा। तो ईडी के हेड है संजय कुमार मिश्रा, रॉ के हेड है सामंत कुमार गोयल, आईबी के हेड है तपन कुमार डेका, सीआईसी के हेड है यशवर्धन कुमार सिन्हा और सीबीसी के हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे देखते हैं आप। हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक। स्मार्ट स्कूल क्या होता है कि आपके जो भी बच्चे भाई बहन जो भी हैं या आप खुद ही अगर स्कूल में है तो आप स्कूल में जाते हैं और वहां पे आप डिजिटल बोर्ड के जरिए पढ़ते हैं, आप इंटरनेट के जरिए पढ़ते हैं, आपको वीडियो क्लासेस दी जाती है, ऑडियो क्लासेस दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई ऑडियो विजुअल क्लासेस, ठीक है। तो ये चीजें हो गई स्मार्ट स्कूल, यानी स्कूलों को बनाया जाएगा स्मार्ट और बच्चे बनेंगे डब्बा। अगर अच्छे से ट्रेन किया जाएगा तो भी स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है उत्तराखंड में। कहां किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। अच्छा, इसका एक ट्रिक भी है, इसका एक ट्रिक है छौझा। छौझा थोड़ा सा अजीब है। छौझा, छौझा ये उत्तराखंड, ये झारखंड, ये 6, ये 9, ये 15, ये तीनों नवंबर सन 2000 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 6 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। उनका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से काट के, उत्तराखंड का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से काट के, और झारखंड का गठन हुआ था बिहार राज्य को काट करके, ठीक है। इसके बाद आज का रिवीजन कर लीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 12 मई को। हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप भटनागर के नाम पे दिए जाने अवार्ड जो है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर को। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट, ओम भट्ट। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? विदेश मंत्री स्तरीय, तो वो ये गोवा में। संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो वो हुई है वाराणसी में। और वाराणसी में कहां हुई है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवाहन जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम स्टडी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है? तो कोच्चि बंदरगाह केरल से। जो आईएनएस विक्रांत बना है वो भी कोच्चि डॉकयार्ड से ही मुक्त किया गया था। हाल ही में सीबीआई मुक्त मतलब कि शामिल किया गया था। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। आज कल का सवाल था, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बर्थडे कब आता है? 24 जनवरी को। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय के। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आगे देखिए आज का सवाल, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। एकदम ध्यान रखिए कि इसका आंसर देना ही देना है। कुछ भी करके अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कुछ तुक्का ही मार दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा, ठीक है। जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। अंधेरे में ही ढूंढ लेना अपनी मंजिल को, अब अंधेरे में ही ढूंढ लेना अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग, लगे रहिए, पढ़िए, एकदम जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए।